में टाइम और स्पेस ही हैं। वो फिक्स नहीं है जैसा न्यूटन सोचते थे। नहीं, वो तो फ्लेक्सिबल हैं। मतलब वो आपकी स्पीड के हिसाब से बदल सकते हैं। और इसी अजीब से फिनोमिनन को कहते हैं टाइम डायलेशन। आसान भाषा में कहें तो कोई जितनी तेज चलेगा उसके लिए वक्त उतना ही धीरे गुजरेगा। हाँ, सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लगता है, पर ये हमारे यूनिवर्स की एक बुनियादी सच्चाई है। इसको समझने के लिए एक बड़ा मजेदार उदाहरण है, ट्विन पैराडॉक्स। मान लीजिए दो जुड़वा हैं। एक धरती पर ही रहता है और दूसरा एक सुपर फास्ट स्पेसशिप में बैठकर लगभग लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने निकल जाता है। अब जब वो यात्री जुड़वा वापस लौटेगा तो पता है क्या होगा? वो अपने धरती वाले जुड़वा से उम्र में छोटा होगा। सच में, क्योंकि उस सफर ने उसके लिए वक्त की रफ्तार को धीमा कर दिया था। तो ये थी कहानी एक मामूली से पेटेंट क्लर्क की, जिसने सिर्फ अपनी सोच और कल्पना के दम पर सदियों से चले आ रहे साइंस के नियमों को चुनौती दे डाली और हमारे लिए यूनिवर्स को देखने का नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और हाँ, उस चमत्कारी साल के काम का जो सबसे बड़ा नतीजा निकला वो था दुनिया का सबसे मशहूर इक्वेशन E = mc²। देखने में कितना सिंपल है ना? पर ये एक बहुत गहरी सच्चाई बताता है कि मास और एनर्जी असल में एक ही चीज के दो अलग-अलग रूप हैं। और इसी एक आइडिया ने आगे चलकर एटॉमिक एज की नींव रखी। आइंस्टीन की ये पूरी कहानी हमें एक बात सिखाती है कि बड़े बड़े आइडियाज और क्रांतियां कहीं से भी आ सकती हैं, सबसे अनएक्सपेक्टेड जगहों से भी। ये इस बात का सबूत है कि नॉलेज के साथ साथ इमेजिनेशन यानी कल्पना की कितनी ज्यादा ताकत होती है। जैसा कि वो खुद कहा करते थे, कल्पना ज्ञान से ज्यादा जरूरी है। लेकिन रुकिए, आइंस्टाइन का सफर यहाँ खत्म नहीं होता। 1905 तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद उन्होंने अपना ध्यान लगाया ग्रेविटी पर और एक बार फिर उन्होंने सब कुछ बदल कर रख दिया। पर वो कहानी वो हम फिर कभी जानेंगे।